टोपी तो तुम्हें पहनाया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन तुमने अच्छा किया टोपी पहन के दिखा दिया कि कम से कम हम टोपी पहन चुके हैं। हाँ सर वही है भाई। रेलवीर बनोगे? रेलवीर? मैं नहीं सर, मैं नहीं बनना रेलवीर नहीं बनना। मुझे तो अपना जैसे नौकरी चाहिए। अग्निवीर 4 साल वाले आए ना आर्मी में, तो अब आप लोगों को रेलवीर बनाया जाएगा। रेलवीर ऐसा ऐसा शब्द चुन के लाएगा, एकदम चौड़े हो जाओगा। 4 साल बाद तेल कढ़ाई खरीदने के पैसे कम से मिल जाएगा। सबको गाना सुना होगा कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, कॉलेज में खूब गाया होगा इन लोगों ने। इन्हें क्या पता था कि जब हम जमा होंगे जंतर मंतर पर सब खड़े होंगे। अगर मैं बात करूं, पुलिस डिपार्टमेंट करीब करीब 5 लाख वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में खाली है, जहां और भी युवाओं को नौकरी दी जा सकती थी। युवा अगर उठ के सवाल करना शुरू कर दे कि देश में दूसरे नंबर का रईस जिस देश में रहता हो, उस देश में सरकार के पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए सरकारी लोगों को। उस देश के पास पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे। उस देश में पैसा नहीं है कि शिक्षक को टाइम पे सैलरी मिले। उस देश में पैसा नहीं है कि जितने भी खाली पोस्ट हैं उनको भरा जाए। लेकिन उसी देश में विश्व के 2 नंबर के जो रईस बने हैं अदानी साहब, जिनकी आज की डेट में नेट वर्थ 12,80,000 करोड़ से ज्यादा है, जो 2014 में 50,000 करोड़ का हुआ करता था। वो अगर जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता। सो उसने मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। किसी को मारना हो तो जहर देना जरूरी नहीं है। उसको वक्त पे दवाई ना भी देंगे तब भी वो मर जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। वही हाल इन युवाओं का है। इनकी उम्र बीत रही है, फिर किस काम के बचेंगे ये? बहुत नाज है इनके माता पिता पे, बहुत नाज है ऑन कैमरा कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए अकेली लड़की खड़ी है और सबकी लड़ाई अपने कंधों पे लेके लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। उन सब लड़कियों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो नहीं आ सकती है, घर पे है। वो हमको अब दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हमको दे रहे हैं अब, और हम अभी चक्कर काट रहे हैं। तो ये तो अन्याय है सर। मतलब आप ही को पेंशन मिलना शुरू हो गया घर से? मैं वही तो बता रहा हूँ। आज के वक्त में तथाकथित जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, 3 दिन 4 दिन से चीता चीता चिल्ला रही है। और जो हमारे युवा जो चीता है, जो भारत की भविष्य शान है, मैं कहता हूं उनको अगर दिखा देता है 1 घंटे तो समस्या समाधान हो जाती है। देखो सर, हमें बिल्कुल चीता देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना चीता देखने का हमारे पास पैसा है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, ये याद रखिएगा। दोस्तों नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां पे 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। उस देश में सपनों को बेचा जाता है कुर्सी पाने के लिए। कितने सपने सजो के बच्चे बैठे होंगे जब 2018 में इन्होंने आरआरबी कंप्लीट करी होगी, तो 4 साल हो गए वेटिंग में है। मैंने कल भी इनको दिखाया था, ये आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम समझने की कोशिश करें, 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा किया जाता है। और अगर हम बात करें तो 2014 से 2022 में हम खड़े हैं। इन 8 सालों में 22 करोड़, ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, 22 करोड़ विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीके से सरकारी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे, उसमें अपीयर हुए। 22 करोड़। कितने लोगों को सफलताएं मिली, या जिनको सरकारी नौकरी के नाम पे कहा गया कि हाँ ठीक है ये पास कर चुके हैं, ये नौकरी के लायक हैं? मात्र 7,22,000। कितना परसेंट? 0.33% इन 8 सालों में कुल नौकरी मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी के तौर पर इस भारत के युवाओं को दिया है। ये सब आरआरबी के 2018 में कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। मेडिकल सब कुछ हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं। 2022 में ही, जुलाई 2022 में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान है कि करीब करीब 2,98,000 से ज़्यादा रेलवे में वैकेंट पोस्ट हैं, खाली पद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हज़ारों की तादाद में जो छात्र आज वेट कर रहे हैं, और कितनी लड्डू बांटे होंगे इनके घर वालों ने कि बेटे और या बेटिया को सरकारी नौकरी लग गया, कितने रिश्ते आने शुरू हो गए होंगे। लेकिन अभी तक ये वेट कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट का, और पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 35,000 से ज़्यादा एनटीपीसी कैटेगरी है रेलवे की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उसमें रिक्त स्थानें हैं, वो भी खाली पड़ी है। लेकिन एक एमएलए साहब का सीट खाली हो जाए तो चुनाव होकर के फटाफट पेंशन और सैलरी तब सब तैयार हो जाता है।
खैर इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्यों आपको जो आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह हो सकता है, आपको क्या लगता है? सर इसका मेन वजह अगर मैं बताना चाहूँ, 2019 में कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से चीज़ें उस समय डिले हो गई थी। उससे पहले क्या होता था कि हर साल एग्ज़ाम होते थे, हर साल रिजल्ट आता था, जो वेटिंग होती थी क्लियर कर दी जाती थी। लेकिन इस समय जो कुछ अधिकारी लोग हैं या फिर किसी को भी नाम नहीं जानता, बट कोरोना का बहाना बना के सबने देश को ठग रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, सरकार को ठग रहे हैं। सभी यहाँ ठग बैठे हुए हैं। कोरोना का बहाना, बड़े शरीफ बच्चे हैं, क्योंकि नौकरी पीछे दिखाई दे रही है, तो जो कहना चाहते हैं वो शायद नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उसी कोरोना में जहाँ इलेक्शन होने थे वहाँ इलेक्शन हुए, पार्षद के भी चुनाव हुए, एमएलए एमपी के भी चुनाव हुए, सारे चुनाव हुए। उस कोरोना में भी मजमा लगाया गया लोगों का भाषण के दौरान, नेताजी के भाषण के दरमियान। लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट जो घर पे एक चिट्ठी भेजनी थी, तो खैर ये कह रहे हैं कोरोना के नाम पे, ये इनका वर्जन है। जैसा मैंने बताया कि बड़े शरीफ बच्चे हैं। खैर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप यहाँ पे 2 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। मोदी जी की अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कम से कम जो बच्चियाँ हैं, आप लोग जो एग्ज़ाम पास की हैं, और एक बच्ची को पढ़ाना आज के वक्त में एक गार्जियन के लिए कितना मुश्किल है, घर से बाहर भेजना कितना मुश्किल है, उसके बावजूद भी आप जब सब कुछ कर लिया, जब वो वक्त आया जब आपके घर में खुशी मनाई गई, लड्डू बांटी थी 2018 में, लड्डू बांटी थी नहीं बैठे थे घर के लोगों ने? पहले हाँ या ना बताओ। यस सर, हमें तो पता ही नहीं था डीवी और मेडिकल लेने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, रोक दिया जाता है बीच में। अच्छा, 2 साल फिर रोक दिया कोविड की वजह से। उसके बाद जो आया स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो बोला गया कि 100% वेटिंग क्लियर करी जाए, ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं, फिर भी ये फॉलो नहीं किए जा रहे। नौकरी एक तरह सिलेक्शन हो गया तो नौकरी लग गई हमको, मतलब घर वालों को भी लग गया और मुझे भी लग गया। रिश्ते आकर और चला गया, आगे चला गया। क्यों? जब अब वेटिंग के लिए नहीं हुई तो चल जाएगा ना। और अब रिश्ते आते तो क्या बोलते हैं तुम्हारे गार्जियन? तो मैंने घर वालों से साफ बोल दी, झूठ नहीं बोलना वेटिंग के लिए। रेलवे में खाली टिकट ही वेटिंग पे नहीं होती, रेलवे में अब ये लोग भी वेटिंग पे रहने लगे हैं। और कब कंफर्म होंगे? टिकट तो आदमी देख लेता है चार्ट में जाके, इनके लिए कोई चार्ट भी नहीं लग रहा कि देखे कि कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो रेलवे में खाली टिकट नहीं। अब देखिए, हाँ, मेरे जैसे, मैं अकेला तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे से कम 50% ऐसे लड़के जिनकी एज 30+ हो चुकी, वो इसी चक्कर में कि हमारी कब जॉब लगे, कब जयन बने, और जिससे शादी, मतलब शादी तो है लेकिन बहुत सारे काम करने, मकान बनाना, खरीदना, कुछ भी करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। शादी तो मतलब एक पार्ट है लाइफ का, तो वो चीज़ भी, मतलब सारी चीज़ रुकी पड़ी है इस नौकरी के चक्कर में। मैं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे ये कहूँगा, हाथ जोड़ के प्लीज़ हमारी इतनी सुन लो, हम बहुत परेशान हैं, हर तरह से परेशान। मतलब कोई एक वजह नहीं है कि परेशान की, कोई हर प्रॉब्लम परेशानी। हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, वहाँ पूछते क्या हुआ, किसी पार्टी में नहीं जा सकते, किसी जन्मदिन में नहीं जा सकते, मतलब हर तरह के रास्ते रुक गए। दोस्त सारे मेरे साथ वाले नौकरी लग गए, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा चुके। उनसे रेलवीर बनोगे? रेलवीर? मैं नहीं सर, मैं नहीं बनना, रेलवीर नहीं बनना। मुझे तो अपना जैसे नौकरी चाहिए। अग्निवीर 4 साल वाले आए ना आर्मी में, तो अब आप लोगों को रेलवीर बनाया जाएगा। रेलवीर, ऐसा ऐसा शब्द चुन के लाएगा, एकदम चौड़े हो जाओगे। 4 साल बाद तेल कढ़ाई खरीदने के पैसे कम से मिल जाएंगे। तो सर जिसकी सरकार है, मन मर्जी करेंगे तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मेरा तो एक वोट है, मैं उसको आएगा बैंक वीर। मेरा एक वोट है, मैं उसको बदल सकता हूँ, बीजेपी से कहीं और चेंज कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं हो सकता, और मैं शायद कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारी बेटिंग नहीं तो मैं दुखी हूँ ना, और मेरे जैसे हजारों बंदे दुखी हैं। लड्डू बांट, आप हाँ ना बताओ, लड्डू बांटा था ना? बांटा पूरे था। मोहल्ले को खिलाया था ना? लड्डू भी नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पहले बांटा है नहीं बांटा? बांटा, और सबको कॉल भी किया, कॉल भी किया सिलेक्शन हो ना? गया। तो 4 साल से वो भी पीछे पड़े होंगे कि नौकरी पे नहीं जा रहे हो, पूछ नहीं रहे? बिल्कुल पूछते हैं। अब तो ये कहने लगे झूठ बोलते हैं, इसके पेरेंट्स पेपर ही नहीं दिया होगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। लड्डू सच्चा था, बाकी वो मतलब पास नहीं किया, झूठा है ये लोग। अब तो किस मैं ये बताना चाहता हूँ सीरियस नोट पे कि किस सामाजिक तौर पे इनको क्या क्या झेलना पड़ता है इन बच्चों को। किसी की शादी की बात चल रही होगी कि चलो मेरा बेटा सरकारी नौकरी में हो गया है, सगाई तक हो गई होगी कि चलो 2-4-5 महीने में उनका लेटर आ जाएगा, उस नाम पे कितनी तैयारियां शुरू हो गई होगी। यानी कि सामाजिक तौर पे कितना उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है इन लोगों को, ये अपनी जगह है। 2020 और 21 करीब करीब 25,000 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, सुसाइड कर लिए। करीब करीब 28,000 बेरोजगार लोगों ने सुसाइड कर ली। करीब करीब 30,000 से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, स्वरोजगार कर रहे थे, उन्होंने सुसाइड कर ली। क्या दिहाड़ी मजदूरी करेंगे? करीब करीब 2 सालों के अंदर में
80,000 दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हो सकता है इनके माता पिता ने कहीं से कर्ज लेके इनको पढ़ाया हो, इंजीनियर बनाया हो, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हो, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा पढ़ लिख ले तो माँ बाप को दे ना दे, कम से कम अपने पैरों पे उनका बच्चा खड़ा हो जाए तो एक माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। आज उन पे क्या बीत रही होगी। कहाँ से आए आप? आरआरबी चंडीगढ़ में बेसिकली उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से है। जी, केदारनाथ के बहुत पास में मेरा गांव पड़ता है। तो अरबपति तो होंगे नहीं? बिल्कुल नहीं सर। आने के लिए किराया भी इंतजाम करना पड़ा होगा कहीं वो से? भी घर से मांगना पड़ता है इस उम्र में, सोचा आप कितना बुरा लगता होगा। क्या लगता है आखिर आप लोग युवा हैं, मैं हमेशा कहता हूं और बहुत सारे अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि युवाओं का देश है अभी ये 64% के करीब युवा हैं। और उन युवाओं को देखो, आज आपको अपने काम पे होना चाहिए था तो आप जंतर मंतर पे रोड पे खड़े होके सिर्फ तेल कढ़ाई पकड़ना बाकी रह गया। आप क्या कारण है, मतलब ये क्या सोचा था आपने? सर सोचा तो ये था, मैं छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। जिस दिन रिजल्ट आया था मैं ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से मैंने देखा खोल के मोबाइल तो उसमें ईमेल आया कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड। क्या मस्त मजा आया होगा उस वक्त में ना सर, मतलब वो फीलिंग ही अलग था, है ना। तो तुरंत से मैंने घर को कॉल करके पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेडिकल के लिए बुलाया गया है, डीवी के लिए बुलाया गया है। मम्मी ने भी बता दिया। अब पूरे गांव में बात फैल जाती है सर, आपको पता ही है कि बच्चे का हो गया गवर्नमेंट और वो भी रेलवे जैसे में, तो पूरे गांव में बात फैल गई है। उसके बाद जब डीवी हुआ, मेन पैनलिस्ट आया, उसमें नाम नहीं था। उसके बाद हुआ कि चलो आने वाले 6 महीने में हो जाएगा या 1 साल में हो जाएगा, डेट। सर 3.5 साल से हम लोग वेटिंग में हैं अभी तक। और घर वालों को, जब हमको तो चलो ठीक है, हम तो झेल चुके हैं इस बात को, घर वालों को सामने से जब कोई ये पिंच करता है कि आपके बेटे का तो सिलेक्शन हो गया था 3 साल पहले, तो अभी तक उसका ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात बोलता है क्या इन लोगों ने झूठ बोला था, मतलब दूसरे पे बात करके बोलेगा इन लोगों ने झूठ बोला होगा अपने बेटे की बड़ाई करने के लिए कि हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है और कैसे ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो उनको क्या जवाब देगा सर, हम क्या जवाब दे सकते हैं उनको, और घर वाला क्या जवाब देगा उनको। हम तो जानते हैं कि क्या चल रहा है इधर। सर समाज ताना देता है परिवार वालों को कि वो झूठ बोल रहे हैं, घर वाले हम लोगों को ताना देते हैं कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। धोखा क्यों? क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया, पास किया, सब कुछ हो गया, तुम हमको लिखा हुआ दिखा रहे हो, तुमको ज्वाइन करना चाहिए, तुम घर में बैठे क्या कर रहे हो। तो हम कहते हैं अभी ज्वाइनिंग नहीं है, कह रहे धोखा दे रहे हो क्या। ऐसे तो पता नहीं कैसे फ़ोटो प्रिंट आउट कोई लेके आके दिखा दे हमें। तो सर इस तरीके तक की बातें हो रही हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं लखनऊ से आया हूँ, आरआरबी इलाहाबाद से हूँ। क्या लखनवी हैं आप? ऐसा सर हम लोग वही सेम प्रॉब्लम है कि हम लोग 2018 में सर 4 साल हो गए, हम लोग एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, फर्स्ट CBT हुआ, फिर सेकंड CBT हुआ, वो भी क्वालिफाई किए, उसके बाद DV हुआ, उसके बाद फिर मेडिकल हुआ, जो सब हो गया। उसके बाद हम लोग को लगा कि नहीं अब जॉब लग जाएगी हमारी। चीता देखने कब जा रहे हो? चीता सर नहीं जाओगे क्या देखने? करेंगे सर हम लोग चीता, नौकरी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। क्या लगता है कि चिल्ला के कोई सुनने वाला है? सुनेंगे सर, क्योंकि देखो इतनी सरकार गूंगी बहरी भी नहीं हो सकती। हम सब युवा हैं जो पीछे खड़े हैं, अगर नहीं सुनोगे तो युवाओं ने तो देश को ही बदला है। ये युवा आगे जो हमें करना है हम देख लेंगे। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हमें क्या कर रहे हैं, हम भली भांति ये चीज़ जानते हैं कि हमें आगे इलेक्शन में क्या करना है, वो ये सारे युवा जानते हैं। और ये एक जगह का नहीं है कोई बंदा, ये सारे छात्र अलग अलग स्टेट से हैं। 21 RRB को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 17 जोन जो रेलवे के अंदर आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सब ये वेल एजुकेटेड ही हैं। और सब ये 20 लाख में से इम्पोर्टेंट 18,000 पर्सन है, 20 लाख में से। एक बार बताओ जी अभी 17 सितंबर का मोदी जी का जन्मदिन था जी। ये 4-5 दिन जो चीता को दिखाते रहे ये गोदी मीडिया वाले, अगर मोदी जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जी बिल्कुल, अपने जन्मदिन पे जो आप वेटिंग वाले हो उनका वेटिंग क्लियर करके दे देते तो कितना मजा आता। सारे चीता बन के घूमते आप लोग, तो वहाँ तो 3-4 चीते आए हैं, यहाँ तो सारे चीते बन जाते आप लोग। क्या लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी दुखी, हम कहते हैं, हम अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो कहते हैं किसी दुखी आत्मा को खुशी दे दो, उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक आपके पीछे कम से कम एक माँ बाप तो होंगे, 3 हो गए आप, घर में छोटा भाई बहन भी होगा। अगर 5 लोगों को, एक आदमी को खुशी देने से 5 लोगों को खुशी होती, एक परिवार खुश होता, तो वो चीता से बेहतर खुशी थी ना। देखिए सर, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री इस देश का हूँ नहीं, प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि चीता दिखाना चाहिए या बच्चों को रोजगार देना चाहिए। देखिए मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं कुछ आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बजाय अगर
आज के वक्त में तथाकथित जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं 3 दिन 4 दिन से चीता चीता चिल्ला रही है। और जो हमारे युवा जो चीता हैं, जो भारत की भविष्य शान है, मैं कहता हूं उनको अगर दिखा देता है 1 घंटे तो समस्या समाधान हो जाती है। देखो सर, हमें बिल्कुल चीता देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना चीता देखने का हमारे पास पैसा है, क्योंकि हम सभी बेरोजगार हैं। हम खुद मतलब हमने पढ़ाई लिखाई की है, हम कोई भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमें आता है जो काम, और जिस काम के लिए हम एलिजिबल हैं उसमें ये लोग हमें सब कुछ फिट होते हुए भी नौकरी नहीं दे रहे, और काम हमें कुछ आता नहीं है। तो हम ही अब कुछ लोग जो मेरे जो साथी आए, किसी से उधार लेके आए, कोई अपनी फैमिली से लेके आए, कोई कैसे जुगाड़ करके हम दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो हमें बिल्कुल चीता देखने में इंटरेस्ट नहीं है सर, हमें रोजगार चाहिए, हमारा हक चाहिए बस। चीता देखना होता तो चीता देखना होता चिड़ियाघर चले जाते, जंतर मंतर पे क्या करने आए हैं। अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, आर्म्ड फोर्सेस में करीब करीब अब मैं बात करूं तो 1,36,000 करोड़ के करीब वैकेंसी आर्म्ड फोर्सेस में भी खाली है। अगर मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट, करीब करीब 5 लाख वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में खाली है, जहां और भी युवाओं को नौकरी दी जा सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां पे करीब 40 लाख सैंक्शन पोस्ट है, करीब करीब 30 लाख बढ़े हुए हैं, 10 लाख पोस्ट खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय की में। आप जिन युवाओं को सपने दिखाए जाते हैं, वो युवा अगर उठ के सवाल करना शुरू कर दे कि देश में दूसरे नंबर का रईस जिस देश में रहता हो, उस देश में सरकार के पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए सरकारी लोगों को, उस देश के पास पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे, उस देश में पैसा नहीं है कि शिक्षक को टाइम पे सैलरी मिले, उस देश में पैसा नहीं है कि जितने भी खाली पोस्ट हैं उनको भरा जाए। लेकिन उसी देश में विश्व के 2 नंबर के जो रईस बने हैं अदानी साहब, जिनकी आज की डेट में नेट वर्थ 12,80,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो 2014 में 50,000 करोड़ का हुआ करता था। कितने परसेंट क्लियर हुए हैं, किस किस जोन में कितने परसेंट कुछ क्लियरेंस हो रहे हैं, कुछ पता है आपको कुछ? ये सर क्लियर तो हो रहे हैं, बट जो भी क्लियर हो रहे हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि कुछ जोन ने 100% क्लियर कर दिया, फिर भी सीट्स बच गई है, जैसे बेंगलोर जोन ले लीजिए आप, और कुछ जोन है जिसमें 15% मात्र हो रहा है। अजमेर जैसा जोन है वहाँ से 0 डिमांड गई है। अब एनआर जोन को लीजिए आप, एनआर जोन जो खुद में इतना बड़ा जोन है, जो जिससे सबसे ज़्यादा सीट्स आनी चाहिए। दर्शकों को बता दूं, एनआर का मतलब नॉर्दर्न रेलवे कह रही हैं ये, क्योंकि आम आदमी को भी समझ में आना चाहिए। यस, नॉर्दर्न रेलवे, वहाँ से मात्र 15% वेटिंग क्लियर हुई है। क्या 3 साल में इतनी ही सीट्स, इतनी ही वैकेंसी, इतना ही रिज़ाइन हुए हैं कि मात्र 15% ही वेटिंग क्लियर हो चुकी, क्योंकि क्लियर हुई है सिर्फ 15%। आप कभी मिलने गई हैं ऑफिस वगैरह में? तो सर ऑफिस में गए हैं मिलने, ऑफिसर्स से भी बात की है हम सब ने, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास सीट्स ही नहीं है। एक तो हम सुबह जाते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं, तब जाके हमें अपॉइंटमेंट मिलता है, और उसके बाद हमें यही बोला जाता है कि सीट्स नहीं है। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा नॉर्दर्न रेलवे है, रेलवे एक पूरा डिपार्टमेंट, एक सैलरी सबको वही मिलनी, जॉब सबको वही मिलनी, फिर इतनी पार्शलिटी क्यों हो रही है? किसी जोन में इतनी कम कट ऑफ, किसी जोन में इतनी, तो लकी ड्रॉ की तरह हो गया है रेलवे का एग्जाम्स तो, क्योंकि सेम एग्जाम है सर, एग्जाम भी अलग अलग नहीं होता, सब बच्चों का सेम एग्जाम होता है, और मात्र 15% क्लियर। तो ऑफिस से कोई कॉन्क्रीट आंसर कुछ मिलता है कि मतलब कब होगा कुछ? सर कुछ जवाब नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास सीट्स नहीं है, हमारे पास जो सीट्स थी वो हमने दे दी। अब ऐसा क्यों है कि साउथ की साइड्स जो आरआरबी जोन है उनमें इतने सारे कैंडिडेट्स, मतलब उन्होंने स्टैंड बाय में जो है काफ़ी वेटिंग्स क्लियर हुई हैं उनकी, जैसे 50%, 60%, 70% नॉन यूनिफॉर्म है सर बिल्कुल, और सबसे कम तो सर 15% मात्र नॉर्दर्न रेलवे ने जो की है, जो जोन है ये, जबकि इसको सबसे ज़्यादा डिमांड भेजनी चाहिए थी, और जब पूछा जाता है तो कहता है हमारे पास सीट्स ही नहीं है, हम कहाँ से देते? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ऐसा तो है नहीं सीट्स नहीं होगी, और ऊपर से तो ऑर्डर आ गया सर 100% का, तब भी क्लियर नहीं हो रहा है। तुम्हें बाद में पता चले कि अब रेल भी बनाया जाएगा तो क्या करोगे, ये बताओ आप? अब सर वो जब का समय बताएगा, क्योंकि भविष्य का तो क्या पता कल क्या हो। तो अब एक बड़ा भयंकर सा शब्द उठा के लाया जाएगा, एकदम दिमाग खुश हो जाएगा सुन के। अब वीर तो अच्छा नाम है, लेकिन अब वो वीर 4 साल का तो बेकार नाम हो जाता है। स्मार्ट बॉय, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, टोपी सोपी लगा के। टोपी तो तुम्हें पहनाया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन तुमने अच्छा किया टोपी पहन के दिखा दिया कि कम से कम हम टोपी पहन चुके हैं। हाँ सर, वही है, बस मैं इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए टोपी पहना हूँ। टोपी पहना दिया, ठीक है, हम टोपी पहन लिए। आप हमें बहुत कायदे से टोपी पहना है, और हम हंस के पहन भी रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, बस वही है, कहना ही बस। ये देखिए, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, एक अकेली लड़की यहाँ पे खड़ी है, जो 50-100 लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये उन्हीं हजारों लोगों के लिए लड़ रही है, ये भी आपके लिए। आप शायद घर पे बैठे होंगे, ये आपके लिए लड़ रही है। लड़कियों को परमिशन
घर से बाहर निकलने की परमिशन दिक्कत होती होगी, माँ बाप सोचते होंगे कहाँ जा रही है इतने लड़कों के बीच में पर मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, उन्होंने भेज दिया मुझे, जा तू तो जा सकती है, एटलीस्ट और लड़कियां नहीं जा सकती, तू तो जा अपने लिए लड़। बहुत नाज है इनके माता पिता पे, बहुत नाज है ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए अकेली लड़की खड़ी है और सबकी लड़ाई अपने कंधों पे लेके लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। उन सब लड़कियों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो नहीं आ सकती है, घर पे है। बहुत सैल्यूट है आपको। थैंक यू। महिला शक्ति और महिला का वोट पाने के लिए क्या क्या किया जाता है इसी देश में चुनाव के टाइम में, लेकिन ये रोड पे खड़ी हैं, लड़ रही हैं अपनी लड़ाई, और अपने साथ साथ उन तमाम लोगों की और लड़कियों की लड़ रही हैं जो घर पे बैठी हुई है, किसी न किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पाई होंगी, क्योंकि बेरोजगारी तो सबके साथ है। इनका चेहरा देख रहे हैं, कितनी मायूसी झलक रही है, बड़ा उदास लग रहा हो दोस्त। उदास हूँ सर, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है सर मेरे को। रोना आ रहा, किस बात पे? कि मतलब ऐसे ही, मतलब वाकई में दिमाग ख़राब होता है सर ये चीज़ें सोच के कि क्या होगा हमारा। आप सोचिए, एक माँ बाप बच्चे को काबिल बनाता है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन। अब एक नया दौर शुरू हो गया है कि बच्चा एग्ज़ाम पास करके, और सोचिए कितने बच्चे डिप्रेशन में भी चले गए होंगे या जाने वाले होंगे। कई बार माँ बाप को पता नहीं चलता है। यानी कि अब जो ये 4 साल से वेट कर रहे हैं, इनको भी संभालना उस बूढ़े माँ बाप की जिम्मेवारी होगी कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। युवा सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है सर, मेरा बीपी 150 रहता है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में तो युवा ही है। जॉब मिल नहीं रही है, सबको टेंशन ही टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, और ऊपर से ये वेटिंग क्लियर ही नहीं होती है। 2 साल हो गए, कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें वेटिंग ऐसा होता है? मेरा तो ये कहना है, करनी है एक बार करके साइड में तो कोई और एग्ज़ाम तो देखें, अब वो भी नहीं दे पाते हैं इसके चक्कर में। आप एक बात बताइए कि जैसे कि मतलब मेरी उम्र देख लीजिए आप, अब मैं दोबारा वैकेंसी आगे नहीं भर सकूँगा, ठीक है, और मेरे माता पिता बूढ़े हुए, अब जिनको मेरी इस एज में, इस अवस्था में मैं उसको कुमा के देता घर वालों को, वो हमको अब दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हमको दे रहे हैं अब, और हम अभी चक्कर काट रहे हैं, तो ये तो अन्याय है सर। मतलब आप ही को पेंशन मिलना शुरू हो गया घर से? मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे माता पिता खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, अब जो हमको देना चाहिए इस उम्र में, हमको माता पिता को कमा के देना चाहिए। माता पिता सोच रहे हैं हमारा बच्चा बड़ा हो गया, रेलवे में सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, 1-2 साल में और एज भी खत्म हो जाएगी, वही तो बचेगा ही नहीं। अब दूसरी वैकेंसी आएगी उसमें हम नहीं भर सकते, तो यही तो बता रहा हूँ सर। और स्टैंडिंग कमेटी ने 100% का आदेश दे दिया, लेकिन पता नहीं ये क्या चक्कर है, क्या नहीं है कि जो हमारे बंदे 50% सिलेक्शन हुए, आधे बंदे पड़े हुए हैं कहीं। अख्तर नज़मी का 2 लाइन है, वो अगर जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो उसने मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। किसी को मारना हो तो जहर देना जरूरी नहीं है, उसको वक्त पे दवाई ना भी देंगे तब भी वो मर जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। वही हाल इन युवाओं का है, इनकी उम्र बीत रही है, फिर किस काम के बचेंगे ये? यानी कि वक्त पे जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो वक्त पे अगर नहीं मिलेगी तो फिर कल को इनके पीछे जो युवाओं की लाइन लगी है वो लाइन में खड़े हो जाएंगे, जिनकी उम्र होगी वो आ जाएंगे, ये पीछे को चले जाएंगे, और फिर ये कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। कहते हैं ना, वो गाना सुना होगा कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, कॉलेज में खूब गाया होगा इन लोगों ने। इन्हें क्या पता था कि जब हम जमा होंगे जंतर मंतर पर सब खड़े होंगे। सर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। अभी मोदी जी के जन्मदिन पर माननीय रेल मंत्री जी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सफाई कर रहे थे। सफाई करने के लिए रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं। माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सफाई करनी है अगर रेल में, तो रेलवे की ओरिजिनल सफाई कीजिए, इन वेटिंग वालों की सफाई करिए। पहले 100% वेटिंग रेलवे की क्लियर करो, उसके बाद में करना है सब जो भी करना है। रेलवे की 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। रेलवे की 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। 4 लाइनें राणा अयूब ने बड़ी खूबसूरत कही है, मुझे लगता है इन पे लागू होता है। भारत के उन तमाम 64% युवाओं पे लागू होता है जो नौकरी की तलाश में है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, ये याद रखिएगा। नमस्कार।